नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैड मैकेनिक गैराज। तो आज हमारा तीसरा Q&A है। तो अभी तक जो है 14 प्रश्न जो है पूछे गए हैं। प्रश्न क्या है कि जो 14 कमेंट हैं वो आए हैं, तो आज मैं उनका रिस्पॉन्ड कर दूंगा और कोशिश करूंगा कि हर संडे जो है लगभग सभी कमेंट्स को कवर कर लूँ। तो विल्सन चलाया, वेरी नाइस वीडियो सर, कीप इट अप। ये वायरिंग की वीडियो है और इन्होंने दूसरी कूलेंट वाली वीडियो पे भी जो है कमेंट किया है, वेरी नाइस कीप इट अप। बहुत बहुत शुक्रिया। राधिका वाटर पूछ रहे हैं सर, जीतो महिंद्रा गाड़ी का रेल प्रेशर सेंसर बार बार ख़राब हो रहा है, क्या कारण हो सकता है? सबसे पहली चीज़, अगर गाड़ी का रेल प्रेशर स्विच यानी जो सेंसर है वो ख़राब हो रहा है, सबसे पहले आप ये चेक कराओ कि वायरिंग में कोई इश्यू तो है नहीं। वायरिंग पहले चेक कराइए कि अगर वायरिंग में कहीं शॉर्ट कर रहा होगा या फिर आपका सेंसर शॉर्ट कर रहा होगा तो भी दिक्कत होगी। और फिर दूसरा कारण है कि आपका जो डीज़ल जो है, पूरा जो गाड़ी डीज़ल जो है आपका फ़िल्टर वगैरह जो देखिए वो चोक नहीं है, क्योंकि अगर डीज़ल फ़िल्टर जो है अगर आपका ख़राब होगा तो उसमें से रेशे जो है वो निकलेंगे, इसमें जाएंगे और फंसेंगे और फिर यहाँ पर ये शॉर्ट करेगा, क्योंकि जब ये गलत रीडिंग लेगा तो यहाँ पर आपको दिक्कत होगी। तो सबसे पहले आप अपना डीज़ल फ़िल्टर चेंज करिए, पूरी लाइन जो है क्लीन कराइए और साथ ही साथ जो है अपना टैंक क्लीन कराइए, क्योंकि जीतो का शायद 10-15 लीटर का ही टैंक जो है वो आता है और आराम से क्लीन हो जाएगा। मुस्तकीम अहमद पूछ रहे हैं, 3 वायर टेम्परेचर सेंसर का कपलर निकालने से फ़ैन ऑन हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, जो है अगर आप अपना उसका स्विच निकाल देंगे, जो कपलर आप निकालेंगे तो फ़ैन कैजुअली जो है वो ऑन होता है वहाँ पर। लेकिन कई अगर वायरिंग में कोई इशू होगा या फिर उसकी जो वायरिंग है अगर वो डिफरेंट होगी तो शायद ऑन ना हो। वैसे आप एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, निकाल के एक बार चेक करिए। जब गाड़ी गर्म हो जाए तो आप एक बार निकाल के चेक करिएगा। 50% अगर आपका टेम्परेचर चला जाए वहाँ पे आप निकालिएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि क्या वो काम करता है कि नहीं, क्योंकि हर गाड़ी पे जो है नियम काम नहीं करते हैं। कई गाड़ी में नियम जो है वो अलग होते हैं, क्योंकि हर गाड़ी की वायरिंग अलग होती है। कौन सी कंपनी किस तरह की वायरिंग जो है वो लगा रही है वो आप नहीं बता सकते जब तक आप चेक नहीं करेंगे। बैक ब्रिलियंट एक्सप्लेनेशन डियर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। साहिल वाइकोल पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर नंबर 3 विच मेंशन इन योर वीडियो? ये किस पे है? एक्सेलरेटर पेडल जो है वो काम नहीं कर रहा, उसके ऊपर इन्होंने कमेंट किया है। तो एक्चुअली मुझे भी वो देखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे याद नहीं है कि उसमें तीसरा ऑप्शन था क्या। तो एक्सेलेटर पेडल वाले पे जो तीसरा आप पूछ रहे हैं कि तीसरी प्रॉब्लम क्या है, तीसरे प्रॉब्लम में क्या होता है कि जब आपका एक्सेलेटर पेडल जो है काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो जाता है, अंदर लग जाते हैं कार्बन या फिर कोरोजन लगने की वजह से क्या होता है कि आपका एक्सेलेटर पेडल काम नहीं करता है। कभी करता है, कभी नहीं करता है, कभी अचानक से काम करेगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो उस सिचुएशन में अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है तो सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि आपका एक्सेलेटर पेडल खुलने वाला है या नहीं। अगर वो खुलता है तो आप उसको कोई भी क्लीनर जो मार्केट में अवेलेबल है आप उससे उसको क्लीन कर सकते हो, और आराम से उसको क्लीन करके आप अच्छे से उसकी जो कार्बन कोरोजन है उसको अच्छे से, जो सैंड पेपर रिग माल आता है उससे आप साफ़ कर दें, बहुत कम दांतों वाले से। साफ़ करने के बाद उसको अच्छे से क्लीन करके वापस लगा दें और फिर उसके बाद चेक करें। अगर वो सही होगा तो वो काम करेगा, लेकिन अगर वो ख़राब होगा तो फिर आपको वहाँ पर उसको चेंज करना पड़ेगा। राजेश इंदुपल्ली, थैंक्स अ लॉट एक्सलेटर वायरिंग वाली वीडियो पे। फिर राजा दुराई, डिज़ायर VDI 2010 मॉडल CNG इंस्टॉलेशन इज़ पॉसिबल, प्लीज़ कंफर्म। भाई देखो, CNG तो लग जाएगी, लेकिन सबसे पहले देखिए CNG लगाई क्यों जाती है डीज़ल में। सबसे पहले ये क्लियरली आप लोग समझिए, क्योंकि लगभग हर वीडियो पे मेरे ये कमेंट आ रहा है और हर Q&A में ये एक सवाल रहता है, कॉमन है। वो है कि जो CNG है उसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, सिर्फ एक होती है, क्योंकि उसका केमिकल जो फार्मूला होता है वो CH4 यानी हाइड्रोजन की मात्रा 4 होती है और कार्बन की 1 होती है। वही अगर आप डीज़ल देखेंगे तो डीज़ल में कार्बन की मात्रा तो ऑलमोस्ट हाई रहती है और साथ ही साथ जो हाइड्रोजन की वैल्यू आइटम है वो भी हाई रहते हैं। तो क्योंकि डीज़ल ऑलरेडी जो है, डीज़ल इंजन काफ़ी एफिशिएंट होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा माइलेज प्रोवाइड करते हैं आपको, ज़्यादा
जो टॉर्क है वो प्रोवाइड करते हैं, इसलिए डीजल इंजन ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। लेकिन उनकी जो एफिशिएंसी है, यानी उनको अगर आप एक ऐसा फ्यूल कार के इंजन के अंदर पहले से डाल देंगे जो कम कंप्रेशन पे, क्योंकि डीजल का जो कंप्रेशन है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, तो जब आप उस पर लो कंप्रेशन का फ्यूल अंदर डालेंगे तो वो कंप्रेशन से इग्नाइट हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो बचा हुआ फ्यूल है, जो डीजल जो एग्जॉस्ट से बाहर जाने वाला है, वो कंप्लीटली कंबस्शन चेम्बर के अंदर ही बर्न हो जाएगा, जिससे कि आपको वहाँ क्लीन, जो एकदम क्लीन एमिशन जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो है वहाँ आपका पावर अपग्रेड आएगा, फिर आपकी फ्यूल इकोनॉमी जो है वहाँ पर जो है वो बढ़कर आपको वहाँ पे मिलेगी। लेकिन सीएनजी इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले सीएनजी किट को समझना पड़ेगा कि कौन सी सीएनजी किट जो है वो डीजल में लगेगी। तो आप मेरा चैनल ग्रो कराओ, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर सीएनजी जो है वो डीजल में कैसे इंस्टॉल होता है वो इंस्टॉल करके बताऊंगा। ये भाई आप लोग हेल्प करिए, क्योंकि बहुत पागलपन आपको इस चैनल पे देखने को आगे चल के मिलेगा, क्योंकि मैंने इतनी सारी चीज़ें की हैं इस फील्ड में। 2016 से मैंने लगभग इस फील्ड में हर तरह का काम कर लिया है। अब जो है अपनी खुद की वर्कशॉप डाल के उसमें इस तरह के पागलपन करने हैं और बहुत सारी मॉडिफिकेशन, क्योंकि मैंने कार डिज़ाइनिंग भी की और वो कार डिज़ाइनिंग मैं कहीं इस्तेमाल कर नहीं पा रहा हूँ, तो चैनल ग्रो होता है। तो कार को रीडिज़ाइन, जैसा कि आप लोग टीवी में देखते हो, कुछ वैसा ही बजट में कैसे किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा। जुनैद मोहम्मद, आप मुझे काम सिखा सकते हैं और आप किस ज़िले से हो? भाई मैं गोरखपुर से हूं, और रही बात काम सिखाने की, तो भाई मेरी अभी कोई वर्कशॉप नहीं है, ठीक है। अगर वर्कशॉप हम खोलते हैं और मुझे लगता है कि मुझे सिखाना चाहिए, तो बहुत जो है मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही जो है अपना आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। तो संदीप पंचाई, नमस्ते सर। स्पार्क प्लग और इंजेक्टर को कमांड कौन देता है? ये दोनों की टाइमिंग एक होती है या अलग होती है? सबसे पहली चीज़ जो है, इन दोनों को कमांड देने वाला होता है आपका कार का ECU, क्योंकि ये सब कुछ पल्स के ऊपर ही डिपेंड होता है। और सबसे पहले आपका फ्यूल जाता है, उसके बाद जो है आपका स्पार्क होता है, क्योंकि अगर फ्यूल से पहले स्पार्क होगा तो वहाँ पर आपको नॉकिंग साउंड जो है वहाँ देखने को मिलेगी। तो ये कंप्लीट जो है कार का इंजन कंट्रोल यूनिट ही इसको देखता है। और क्योंकि इतने सारे सेफ्टी फीचर्स आ चुके हैं, इसलिए उनके लिए भी अपना अपना एक छोटा छोटा ECU, यानी जो उनके मॉड्यूल हैं वो दिए हुए हैं, और उन सभी मॉड्यूल को ये आपका कार का इंजन कंट्रोल मॉड्यूल जो है वो पावर सप्लाई करना है, कब करना है, पूरा टोटल डिसाइड यही करता है। तो और आपकी जो टाइमिंग होती है क्रैंक और कैम की ही होती है, तो उसी के ऊपर बेस होता है, क्योंकि क्रैंक सेंसर आपको बताते हैं आपके पिस्टन की पोजीशन, और जब पिस्टन की पोजीशन आपको मिल जाती है, कई गाड़ियों में कैम पोजीशन सेंसर, दोनों सेंसर जब आपस में ये कंफर्म कर लेते हैं कि आपका 1 नंबर पिस्टन टॉप पर है, तब आपका इंजेक्टर जो है उसमें फ्यूल इंजेक्ट करता है। उसके बाद जो है आपका स्पार्क प्लग वहाँ पर स्पार्क करता है। एक नाइस वीडियो हाइड्रो लॉकिंग के ऊपर इन्होंने बताया है। और कैसी शक्ल है भाई आपकी? कुछ वैसा ही दिखता हूँ। फिर एक कोई मिल गया, उनका है, इस पर लिखा है न्यू XUV 300 का एक्सल टूट गया है, कितने का खर्चा आएगा? तो वैसे एक्सल कई रेट के आते हैं, आप एक्सल रिपेयर भी करा सकते हो, ऐसा नहीं है। अगर आपकी गाड़ी गारंटी में है, तो गारंटी वारंटी में है, तो सबसे पहले आप वारंटी एक बार करा लेना, क्योंकि गाड़ी अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, तो आई थिंक अभी गारंटी या वारंटी में आपकी गाड़ी होगी, तो आप वारंटी एक बार चेक करा लें। और अगर वारंटी में नहीं है तो, क्योंकि इस पार्ट जो है कई डिफरेंट जो है वो आपको रेट के मिल जाएंगे। नया एक्सल है तो आई थिंक 4-5 हज़ार से कम का तो नहीं आएगा, आई थिंक इससे ऊपर होगा, क्योंकि मैंने आज तक अभी XUV जो हम लोग मेन काम करते हैं ना, हम लोग एक्सल रिपेयर करा लेते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग एक्सल वालों को फ़ोन कर देते हैं, तो वो एक रिपेयर एक्सल लेके आता है और ये पुराना वाला ले जाता है, तो वहाँ पर जो है ये पलटी में हम लोग को 1000 रुपये के करीब जो है, 1000 से 1500 मैक्सिमम जो है वो एक्सल का जाता है, उससे ऊपर नहीं जाता है। तो सबसे पहले आप अपने सर्विस सेंटर में पता कर लीजिएगा, तब जाके एक्सल वगैरह चेंज करेगा।
मनोज मित्तल, वेन्यू की डीजल गाड़ी को सीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? भाई डीजल का अभी मैंने इससे पहले ही जो है वो बता दिया है। और रही बात, वेन्यू में एल्यूमिनियम का इंजन ब्लॉक है। इसका मतलब अगर आप उसमें डीजल इंस्टॉल करते हो, सबसे पहले आपको अपना कूलिंग सिस्टम दुगना तिगना करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप हाईली फ्लेमेबल जो है फ्यूल इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पर आपकी गाड़ी जो है थर्मल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा वहाँ प्रोड्यूस होगा, वहाँ बहुत ज़्यादा गाड़ी जो है हीट होगी। तो उस हीट को मैनेज करने के लिए आपका कूलिंग सिस्टम जो है वहाँ पर ज़बरदस्त होना बहुत ज़रूरी है, वरना वहाँ पर आपका इंजन जलने का खतरा, और ख़ासकर एल्यूमिनियम है तो ओवर हीट होकर इंजन सीज होने की प्रॉब्लम जो है वहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। तो आज के Q&A में बस इतना ही, क्योंकि इतने ही सवाल थे। तो बाकी के जो सवाल हैं आप एक हफ्ते में पूछ लीजिए। अगले संडे को जो कंफर्म है, अब जो है Q&A होगा ही होगा। तो उसमें क्या होता है कि मैं डिटेल में बता देता हूँ, और कोई चीज़ जैसे नहीं भी पता, पार्ट के प्राइस जो है ना एक्चुअली सबके लिए अलग हो जाते हैं। अब जैसे मैं वर्कशॉप में हूँ, जिनकी वर्कशॉप में था, अगर वो पार्ट ऑर्डर करेंगे तो उनको अलग डिस्काउंट पे मिलेगा, लेकिन अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ पर मेरा रेट अलग हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो डिस्काउंट ज़्यादा नहीं करते हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप सबसे पहले आप रिपेयर पे जाएं, क्योंकि रिपेयर भी जो है काफ़ी अच्छा खासा चल जाता है एक्सेल। तो आप पलट कर जो है रिपेयर एक्सेल यूज़ करिए, वहाँ पे बजट में आपका काम भी हो जाएगा, और साथ ही साथ जो है आपका काम जो है वहाँ पे आराम से निकल जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।